कैसे, मतलब ऐसे पता एक ये बता तू, हाँ मतलब तेरे को थॉट कैसे आया कि आईआईटी जाना है, प्रिपरेशन करनी है? व्हाट वाज दैट फर्स्ट स्पार्क? भाई अपने को तो इंजीनियर में भी बनना था। ये क्लियर था 8वीं कक्षा में। कुछ भी कर लेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे, साला हर कोई इंजीनियर बन रहा है। हम्म। फिर 8वीं में थोड़ा ऐसे चुल गई कि चलो पेपर देके देखते हैं फिर का। फिर अच्छा। का पेपर दिया, सही चला गया, नंबर आ गए। फिर हाँ। सोचा चलो वीएमसी का भी दे देते हैं, वीएमसी हाँ। का भी दे दिया। फिर घर आए कहते कि अच्छा चलो कर ही लिया तो 2 साल कोचिंग कर ले, मैथ साइंस सुधर जाएगी। हमने हाँ। कहा चलो 9th में कोचिंग में भी ले लेते हैं। फिर हाँ। 10वीं तक आया ही नहीं। तो मेरे को तो एयरफोर्स पायलट बनना था बट चश्मा लग गया, तो वहाँ दिल टूट गया। अच्छा, फिर मैंने एयरफोर्स सोचा पायलट जो है, चश्मे वाले एयरफोर्स पायलट नहीं बन सकते? नहीं, नहीं बन सकता है। सिक्स ऐसा बाय सिक्स क्यों? चाहिए। अच्छा। अबे भाई वो इतने प्रेशर पे काम करता है, वो आदमी चश्मा उतर गया तो मतलब अगर तुम्हारा ऑपरेटेड भी है तो भी तुम नहीं बन सकते। यू नीड अ नेचुरल 6x6। ओ। तो फिर वहां पे वो चीज खत्म हो गई, तो फिर उसके बाद तक क्या करें। हम्म। तो फिर हुआ कि यार आईआईटी चले जाते हैं ना, इंजीनियर नहीं बनना, आईआईटी चले जाते हैं। तो आईआईटीएन फिर कर बनना लिया है, इतनी तो। इंजीनियर तो ठीक है। हाँ, मैं करेक्ट फिर इतनी घिसाई ली थी 2 साल की था कि चलो 2 साल और घिसा लेंगे, थोड़ा बहुत क्या ही जाता है। हाँ। तो वहां से वो पर्सपेक्टिव था मोरलेस। कोचिंग तो डमी मतलब डमी एडमिशन थी तेरी स्कूल में, या स्कूल जाता था? नहीं नहीं, डेली स्कूल जाता था भाई, बचपन से उस स्कूल में पढ़ा हूं मैं। क्या बात है, ये हुई भाई ना बात भाई। ये। भाई एकदम फुल। मतलब मेरे पास ऑप्शन था डीपीएस आरकेपुरम जाने का, मतलब एडमिशन वगैरह हो गया, बट इवेंचुअली थॉट कि भाई क्या करना है, मतलब ठीक है जमी, वो 12th फेल की हुआ है ना, जमी जमाई व्यवस्था है। तो उसको क्यों हिलाए। तो तो डीपीएस इवेंचुअली आरके पुरम मिलने से फायदा क्या होता? वहां पे कोहोट अच्छा मिल जाता एस्पिरेंट्स का? यार मतलब तो बेसिकली बहुत चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आईएम में लोग पूछते हैं, मतलब जैसे इन जनरल इंटरव्यू में लोग पूछते हैं अच्छा कहाँ से बढ़ गया, जैसे आईटी ब्रांड है, डीपीएस ब्रांड है। हम्म। सेकेंडली मतलब उसका एलएम बेस है। सेकेंडली हम्म। वहाँ पे बच्चे ज्यादा है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। सो बेसिकली इफ यू वांट टू गो अब्रॉड फॉर योर बैचलर्स, देन हम्म। इट्स द बेस्ट प्लेस टू बी। मतलब वहाँ पे कोई तो मुझे बता रहा था कि एपी फ्लाइंग क्लब भी है, उसमें क्या हुआ करता है, बच्चे पेपर फोल्ड करके प्लेन उड़ाते हैं और वो एसओपी में लिखते हैं अपनी कि हाँ, आई वाज इन फ्लाइंग एयरप्लेन क्लब। फ्लाइंग क्लब। वो सब शनायाज और अनन्याज लिखती होंगी वो एकदम। अरे तो स्टूडेंट ऑफ द। अपन ऐसे, हाँ तो अपन ऐसे वेरिएशन कर करके कि पेपर बना के वो आखिर में वो फोल्ड कर देते थे। तो वो ऑप्शन था, बट वही था। समझ स्कूल गया। सही था, मतलब मैं मजे के लिए जाता था स्कूल, हफ्ते में हम्म। 2-3 दिन। इट वाज जस्ट कि भाई जब मेरा ऐसा है कि चिल मारना है तो जाएंगे। हम्म। बाकी टीचर वीचर जानते थे, टीचर को कुछ कहता नहीं था स्कूल में, सबको था कि हम्म। ठीक है भाई नंबर आ रहे हैं छोड़ दो यार बच्चे को। हम्म। कोचिंग का इन जनरल एक्सपीरियंस वाज प्रीटी गुड। अब हम्म। जनरल जनता का नहीं होता कोचिंग का एक्सपीरियंस अच्छा, बट हाँ मेरा तो बहुत सही था। मेरा भी अच्छा था, मैं बताऊंगा अभी। बट तू ये बता हाँ, कि कोई एक सबसे अच्छी और सबसे खराब चीज अगर तू चूज कर सके तो क्या होगी कोचिंग? सबसे अच्छी, हाँ। सबसे अच्छी तो यार मतलब सबसे अच्छी चीज वुड बी कि जैसे बहुत बेसिक चीज होती है। तो जहाँ से मैंने कोचिंग करी वहाँ पे टीचर थे बड़े भैया। तो व्हाट ही यूज्ड टू से वाज कि भाई तुम लोग अभी तक बहुत ऐसे घरों में बहुत उससे पाले गए हो कि भाई बच्चा स्मार्ट है, ध्यान से रखो ये वो। तो यू हैव बिकम अ लाइफ बॉय बेबी, कि अच्छा। भाई 1% भी जर्म्स नहीं छू जाए, ये हो जाए वो हो जाए, कि घर वाले छोड़ने आते हैं करने आते हैं। हम्म। बट नाउ इट्स टाइम कि यू हैव टू बी ब्रेस अप फॉर द वर्ल्ड हम्म। where everybody is against you. Your parents are against you, your teachers are against you, your friends are against you, and that is true. So हम्म। it teaches you that it's you against the world. जो हम्म। I feel मतलब learning at a very early stage is only possible at IIT वाली कोचिंग या जेई वाली नीट वाली कोचिंग टाइप्स। दैट्स ट्रू। मतलब लोग सीख जाते हैं, इवेंचुअली लोग सीख जाते हैं, बट यू नीड टू हैव दैट, यू हैव टू गो थ्रू दैट फेज कि भाई जब तुम्हें घर से भी गाली पड़ रही है कि स्कूल में हम्म। नंबर नहीं आ रहे, स्कूल से गाली पड़ रही है कि नंबर नहीं आ रहे, कोचिंग वाले कह रहे हैं कि भाई कोचिंग करो स्कूल में नंबर नहीं चाहिए। तो हाँ। वो चीज, वो हैंडलिंग दैट प्रेशर गिव्स यू अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव इन लाइफ। हाँ। ऑन द अदर पार्ट गलत चीज क्या है, गलत चीज इज नाउ आई कैन से, देन आई कुड नॉट से दैट, बट इट puts things out of perspective a lot. For example, the importance IITs are given, it's somewhat justified, but it's not somewhat, it's unjustified as well. कि हम्म। इट्स द ओनली थिंग, लोग ड्रॉप ले लेते हैं। मतलब मेरे को आज तक नहीं समझ आया इंजीनियरिंग करने के लिए क्यों ड्रॉप लेना है तुमको। हम्म। मैं ठीक है, मैं गो टू डीटी, गो टू बिट्स प्लानिंग, गुड एज दैट। हम्म। वो हवा बना देना थोड़ा गलत चीज है। ये तो है।
बट हाँ मतलब जो बट तुमने वो वाली बात बोली बड़े भैया की, वो बात की इट्स यू अगेंस्ट द वर्ल्ड, वो 16-17 साल के बच्चे के लिए बहुत बड़ी चीज है टू डाइजेस्ट, मतलब इतनी बड़ी चीज उस एज यार मतलब आई वुड से कि अभी लगता है कि वो बहुत बड़ी चीज है उस एज के लिए, उस टाइम पे इट वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। मतलब तब तो ऐसा था कि तब यू आर नॉट लुकिंग एट सच अ बिग पर्सपेक्टिव ना। में। यस तब तो यस। इट वाज लाइक कि भाई ठीक है भाई, अभी डिफाइन करना है, यू आर लिविंग डे बाय डे कि अच्छा अब नंबर आ रहे हैं तो अब डिफाइन करना है, अब ये आ रहा है टेस्ट तो ये करना है। तो वो इज अ वेरी मतलब इट्स डेली जॉब। तो डे बाय डे चलता है तो इतना ग्रोथ दिखता नहीं है। वो स्टीव जॉब्स की लाइन है ना कि यू कांट पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव लुकिंग फॉरवर्ड, थिंग्स फॉल इनटू प्लेस लुकिंग बैकवर्ड्स। या करेक्ट वही है। करेक्ट। अब लगता है तब तो क्या ही था। सही बात है तब भाई। तो तब तो था कि तब तो था कि बस 2 साल ही करना है ना, 2 साल घिसा लो फिर ठीक है, हाँ यही मजे होता करोगे। था, सबसे बड़ा तो यही होता था कि बस ये 2 साल कर लो, उसके बाद तो ऐश ही ऐश है, या ऐश है या नहीं है वो भी नहीं पता, बट ये तो 2 साल ही नहीं कर। नहीं तो आज दिखता तो था, आईटी दिल्ली की डांस वीडियोस दिखती थी भाई, वीडियो फैन की क्या बढ़िया बढ़िया। वीजी वही देख गर्ल्स। वही देख के तो भाई आधी दुनिया आ जाती है कि भाई नाचेंगे। सही बात है, सही बात। तो हम्म। वो थोड़ा पर्सपेक्टिव आ जाता है कि यू कैन सर्वाइव अलोन, दैट इज वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट। हाँ तो मेरा मेरा भी इनफैक्ट यही मोटिवेशन था, हाँ। अलोन वाला। तो हम्म, मेरे मतलब मेरे साथ क्या हुआ, मेरे स्कूल में ना उसका बहुत क्रेज था, एनटीएससी का बहुत क्रेज था। तो 8वीं हम्म, से ही जो है, इवन सेवन्थ सेवन्थ क्लास से ही मेरे स्कूल की एक टीचर थी, वो कोचिंग हम्म, देती थी एनटीएससी की। आई थिंक वो खुद हम्म, शायद केमिस्ट्री की टीचर थी, तो केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाती थी वो, और वो मोटिवेट करती थी बच्चों को। और उसी टाइम ना हम्म, मेरे सिटी के अंदर 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ गए थे अच्छे अच्छे। तो वो चल पड़ा था कि भाई पहले से ही बच्चों को पिक कर लो कि 7वीं से ही एनटीएससी की वो रट रट लगा दो, 8वीं तक एनटीएससी करेंगे, फिर कह देंगे कि अब ये तो कर ही लिया है, तो अब 12वीं की तरफ तो अब ये देखो। भी कर लो। हाँ तो अब ये भी नहीं कर नहीं फिर कंटिन्यू, केवीपीवाई कर लो, केवीपीवाई कर ही लिया तो जेई कर ओलंपियाड, लो। यस 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 ऑल एवरीथिंग। तो ये चल पड़ा था बढ़िया। तो मैंने भी आई थिंक एनटीएससी के लिए पहली बार कोचिंग ज्वाइन की। तो उसका अलग मजा था, मतलब दोपहर को सुबह स्कूल जाना और शाम को कोचिंग जाना, तो वो सब चला। फिर क्या हुआ, आई थिंक 8वीं में जब हम पहुंचे, नवंबर में होता था एनटीएससी, जुलाई में नोटिफिकेशन आई कि अब वो 10th में हो गया है, पोस्टपोन टू 10th। करेक्ट करेक्ट और तब बहुत लोगों ने करेक्ट, सोचा, हमारे ईयर में हुआ था। हाँ हमारे ईयर में हुआ था, हमारे ईयर में भी पंगे हुए हैं सारे, मैं बता रहा हूँ तुझे। तो हमारे ईयर में हाँ वो चेंज हो गया, 10th में हो गया। तो अब फिर थॉट आया कि भाई क्या फिर छोड़ दें, क्या आप सिर्फ 10th में सोचें। बट वो कोचिंग की ऐसी वो लग गई थी सनक कि यार चलो कर लेते हैं कंटिन्यू, आईआईटी फाउंडेशन कर लेंगे ये वो। तो 8 9 10th तीनों साल मैंने करी कोचिंग पटियाला में ही। मैंने एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग में शिफ्ट भी मार लिया था। बट क्या हुआ कि 10th आते आते ना, और हाँ आईआईटी का कीड़ा कैसे आया, वो तो आई थिंक वही सोसाइटी से सुना था कि भाई आईआईटीज बेस्ट होती हैं। हम्म, और आई थिंक वही सबका यही होता है कि यार इंजीनियरिंग करनी है या नहीं वो नहीं पता, बट ठीक है अब मैथ साइंस करनी है तो आईआईटी भी कर ही लो, नहीं हुआ तो किसी ना किसी कॉलेज में दाखिला इट्स मिल ही जाएगा। बेसिकली इट्स हाँ बेसिकली स्टड लोग कहाँ जाते हैं वहां हाँ जाते हैं, तो वही चलते हैं। हाँ। तो एफर्ट तो मार ही लो, मतलब होगा नहीं होगा हम्म, वो देख लेंगे, हाँ एफर्ट तो मारना बनता ही है, क्योंकि स्कूल का तो हर बच्चा टॉपर है। तो पेरेंट्स को तो ये हाँ लगता है कि हमारा बच्चा भैया स्कूल का टॉपर है वैसे तो है। करेक्ट वैसे आई फील मतलब इट्स मोर अबाउट ईगो वाली चीज, वैलिडेशन वाली चीज कि वो एक बार चस्का चढ़ जाता है ना कि अच्छा, ओ माय गॉड, अच्छा हम्म तुम इतने स्टड हो, तो फिर वो सुनने की आदत चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल दूं हम्म तो मेरे को ये चस्का कहाँ से चढ़ा, मैं 8 तक बिल्कुल नहीं पढ़ता था, मतलब मैंने ऐसे नहीं पढ़ता था, मतलब नहीं पढ़ता था, हम्म चिल लाइफ मजा करेंगे। 9th में मेरी मम्मी मैथ्स की टीचर है, तो मेरे को ठीक है मैथ्स ठीक है टच। हम्म तो 9th में मैथ्स का एग्जाम हुआ, तो अपन तो ऐसे मजे मजे में एनसीईआरटी पढ़ के गए थे। हम्म पेपर आता था तो 100 में से 100 आ गए, और उस टाइम पे हम्म किसी के नहीं आए, मतलब 90 भी नहीं आए किसी के। तो ऐसे सारी क्लास में ओ माय गॉड 100 में से 100 आए हैं। तो हम्म। आई लाइक अच्छा, 100 में से 100 आना बहुत ऐसा बड़ी भी बात होता है। है। नहीं नहीं, तो ऐसे हो जाता है, अच्छा जनता नंबरों से भी जानती है। उसके हाँ। पहले तो था कि भाई नहीं गुंडागर्दी करो तो जानेंगे लोग, अच्छा हम्म, नंबर से जानते थे। फिर उसके बाद वो फिर फील आने लगा कि अच्छा नंबर आते हैं, अब इसके तो 100 में से 100 आते, तो यू गेट ये दैट किक आउट ऑफ इट, हाँ, वो हो जाता है फिर। हाँ, 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 फिर हाँ, वो वैलिडेशन चाहिए होती है दुनिया की, सही सब बात। वैलिडेशन के लिए काम कर रहे हैं। हाँ आई थिंक वही था, मतलब वैलिडेशन बहुत बड़ा पॉइंट था। तो मेरे साथ क्या हुआ ना, एनटीएससी हो गया था, लाइक टेंथ टेंथ में जब हो गया ना, तब ना मुझे अलग तरह की चुल मची। मुझे चुल मची कि मुझे अच्छा हॉस्टल जाना है, मुझे घर छोड़ना है। और अच्छा। शायद इसीलिए था वो, क्योंकि पेरेंट्स बोलते रहते थे कि पढ़ ले पढ़ ले।
और वही चीज होती है कि यू अगेंस्ट द वर्ल्ड, कि भाई आप मत बताओ मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे पता है ना कि मैं पढ़ के हटाऊं, मुझे चिल करना है, या मेरा नहीं मन कर रहा है यार अभी, तो आप मत बोलो। तो वो कहीं ना कहीं एक हिट आ गया था मुझे। तो तब मुझे पता लगा इसके बारे में, एलन के बारे में। ये एलन करियर इंस्टीट्यूट की हुडी आज भी मेरा साथ दे रही है, 10 सालों बाद भी। Not marketed by them, but हाँ, ठीक है। नो मार्केटिंग, नो स्पॉन्सरिंग एड्स, जस्ट एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। यही बोल सकता हूँ मैं बस, और क्या ही बोलूँ। तो वही था, मतलब ये लोग चंडीगढ़ में इन्होंने अपना सेंटर खोला था 2014 या 15 में। और ये 2015 की बात है व्हेन मैंने सोचा कि यार एलन जाते हैं। और एलन वालों का एक्चुअली आ गया था, मतलब वो पोच कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो उन्होंने मेरे को भी पोच कर ली। तो और मतलब मेरे जाने का मेन रीजन ये था कि भाई हॉस्टल में रहने को मिलेगा, लौंडे सब लौंडे लपाटे साथ में, अपना वो क्या बोलते हैं ना, टीनेज को वो जिएंगे, अपने मैनलीहुड करेक्ट को, करेक्ट मुझे वो बॉयहुड मैनलीहुड को जीना था। क्योंकि मैं पूरा करेक्ट। बचपन जो था, मेरी दो बड़ी बहनों ने मुझे पाला, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि यार मेरे अंदर ना अभी वो मर्दानगी बोलो या कोई और वर्ड बोल लो, बॉयहुड आया नहीं, वो बॉयहुड जीना है। करेक्ट। और स्कूल में आई वाज, बकचोदी नहीं करी। हाँ हाँ यही, बकचोदी नहीं करी तुमने। हाँ बकचोदी नहीं की, गालियां नहीं निकाली, वो सब चीजें नहीं करी, क्योंकि स्कूल में मैं बहुत सिंसियर था। तो मुझे था कि यार हम्म। आईटी वाईटी ठीक है कर लेंगे, बट ये जीना है। तो बस मैं निकल लिया हॉस्टल। और वो लाइफ भाई बहुत डिफरेंट थी, मतलब वो हर कोई एक्सपीरियंस नहीं करता, बहुत लोग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो कोई बोर्डिंग कोटा वाले। हाँ स्पेसिफिक। कोटा है तो है ही है। तो उसमें ऐसा होता था कि एक बिल्डिंग थी, 8 फ्लोर की बिल्डिंग थी, होटल की बिल्डिंग थी, वो एलन ने किराए पे ले ली थी। और उसमें ऐसा होता था कि टॉप 4, जो बॉटम 4 फ्लोर्स हैं वो क्लासेस के लिए हैं, और टॉप फ्लोर 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 जो है वो हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है। तो 4 फ्लोर्स होते थे, उसमें 2 मेडिकल, 2 नॉन मेडिकल, और 8वें फ्लोर के ऊपर एक टेम्पररी सी वो छत बना के मेस बनाई हुई थी। तो एकदम मस्त लगता था, होटल वाले रूम, मतलब अंडर अन हाफ कंस्ट्रक्टेड रूम्स, कि वो जो बेड के पीछे वो फोम होती है ना, होटल के रूम्स में हाँ तो हाँ फोम लगी हुई हाँ है। हाँ। बेड जो है वो दूसरे हैं, बंक बेड्स, लोहे वाले, और गद्दे समझ टाइप गया के वो बंक बेड्स बने हुए हैं, तो फील अच्छी आती थी। समझ गया। हर रूम में अटैच्ड वॉशरूम, और वॉशरूम भी कैसा, वो ग्लास के वो शीशे, जिसपे वो ओस जम जाए तो उसपे आप कराकारी कर सकते हो, मतलब होटल वाला पूरा वो इंफ्रास्ट्रक्चर होटल वाला था। वाइब कोचिंग। भाई, सेम था पूरा। भाई कम करे, वाइब कर ले। हाँ, तो यही था। तो मस्त लग रहा था। और इसमें दिक्कत क्या थी, वी वर नॉट अलाउड स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन्स अलाउड नहीं थे, अच्छा। टीवी था नहीं, घर से सब दूर रह रहे हैं, तो मतलब हमने जो वो 2 साल जिए ना, दैट वाज विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बट एंड ऑल। isn't isn't this a jail according to you? इट वाज अ जेल, बट हमने उसमें भी मजे किए। अब जेल में तुझे क्या लगता है, कैदी कितने दिन वो रहेगा डिप्रेस्ड? जब 40 कैदियों नहीं। को डाल दिया, 40 भी नहीं, कितने थे देख, हम्म हर फ्लोर पे थे 11 रूम, उनमें से कुछ डबल शेयरिंग कुछ ट्रिपल शेयरिंग, तो हर फ्लोर पे 11, 4 फ्लोर यानी कि 44। 44 को मैं हम्म। अगर 3 से तीन ही करके, तीन ले ले। हाँ हाँ मतलब हाँ। 120 के आसपास मान ले, 120 लौंडे थे ठीक है। मतलब। तो हम्म। मतलब वही था कि भाई, अब स्टार्टिंग में तो लगता है कि यार मतलब फोन वोन, अब ऐसा था कि एक्चुअली हम लोग लकी थे कि हमें स्मार्टफोन्स की लत तब लगी तक थी। फोन आया भी कहा था। फोन हाँ आया कहा था। हाँ, वो आ रहा था अभी, वो जियो 2016 में कीपैड वाला, लॉन्च। नोकिया नोकिया वाला, वो कीपैड कोटी वाला चलता हाँ हाँ हाँ, और था। इंटरनेट नहीं आया था ना, स्मार्टफोन्स तो चलो फिर भी आ रहे थे, इंटरनेट उस तरह का नहीं आया था कि जियो 5G भाई 4G वो नहीं आया था। मैंने 2 सेकंड इंटरनेट ऑन करो और 10 रुपए कट गए। हाँ टॉक टाइम वो खत्म। हाँ, तो वो वाले दौर थे जब वो यो यो हनी सिंह के गाने ब्लूटूथ पे भेजा करते थे, वो वाले टाइम से। तो वो वीवर लकी कि हमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं लगा, ऑब्वियसली एक बार तो लगा कि भाई बाहर भी नहीं जा सकते, फोमो मतलब नहीं बाहर था। जाने के लिए भी फोमो परमिशन नहीं लेनी है। था। हाँ, करेक्ट है, फोमो नहीं था। ओमो नहीं था, हाँ, क्योंकि बाकी सब लोग भी थे, तो उसमें यार बहुत एक्सप्लोर किया सब लोगों ने, आई थिंक सब लड़कों ने अपने आप को एक्सप्लोर किया कि भाई अकेले रहना, और सब लोग पहली बारी अपने घरों से दूर रह रहे थे, तो बहुत अच्छे बॉन्ड्स बने। उसमें बहुत बकचोदियां करी, मतलब जो हॉस्टल लाइफ होती है वो सब जी हम्म हमने। और उसमें मतलब वार्डन के साथ मिलके बकचोदियां करी, कई बार चीजें स्मगल इन करी, बहुत सारी चीजें थी वो कैमरे पे नहीं बता सकता हूँ मैं, बट अच्छा था काफी। एलन एलन सू कर देगा, एलन सू कर बैलेंस देगा कर तेरे को। देगा, हाँ। तो वही है कि वो सब चीजें ऑब्वियसली हम छुप छुप के करते थे, बट बहुत अच्छा था। और अगर मैं कहूँ कि सबसे अच्छी बात, तो सबसे अच्छी बात यही थी कि अपार्ट फ्रॉम दैट जेई वाली लर्निंग, जो ये हम्म इंटरपर्सनल बॉन्ड्स वाली लर्निंग थी ना, कि यार कैसे रहना चाहिए, किसी से कैसे बात करनी चाहिए, दोस्ती कैसे बनती है, और वो भी ऐसे माहौल में जब आपका दोस्त आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। कोई कोई बंदा सुबह ये 4 सब। बजे उठ के पढ़ाई कर रहा है,
कोई रात को जाग के पढ़ाई कर रहा है, वो सब चीजें। तो वो काफी एक अच्छा वो था, मतलब वो होता है ना कि जो कोई कोई फिर भोला नहीं बचा उस ग्रुप में, कि सबको दिखता था। नहीं नहीं, मतलब उसमें ये फायदा होता है ना, व्हेन यू सी अदर पीपल थ्रू देयर अप्स एंड डाउन्स, तो इवेंचुअली वो अलग टाइप का बॉन्ड होता है। हाँ Like है। that we eventually make in IIT, you made it before that as well. यस, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, यू कैन से दैट, हाँ। तो वही था, मतलब अच्छे बॉन्ड्स बने अलग अलग। और वही ना कि जब आप पहली बार घर से बाहर निकल के ऐसे रहते हो, तो तब आपको पता लगता है कि अच्छा इस तरह के लोग रहते हैं। तो उसमें कुछ हम्म, जीनियस लोग मिले जो कि भाई इतने कम एफर्ट के बावजूद अच्छा रैंक ले आते थे। कुछ ऐसे थे जो कि मेहनत करके ला पाते थे, और कुछ ऐसे भी थे हम्म, जो मेहनत कर करके भी नहीं ला पाए। हर तरीके के नहीं ला लोग। पाते। तो उससे समझ करेक्ट। में आया कि अच्छा मतलब तरीके हैं, मतलब उस रास्ते तक पहुंचने के बहुत सारे तरीके। वैरायटी है, हाँ, वैरायटी वैरायटी है। है। क्योंकि पेरेंट्स को तो एक चीज पता होती है कि भाई पढ़ो पढ़ो या पढ़ बस। लो, हाँ नंबर आ जाएंगे, पढ़ लो। हाँ। और भाई सबसे फनी चीज मैं बताता हूँ, मेरे पापा को क्या लगता था, जैसे मान लो नंबर है, टेस्ट हुआ, रैंक आई, मेरी आ रही है 20 25 30 रैंक आ रही है। तो पहले तो पापा का सवाल कि भाई 30 रैंक क्यों क्यों आ रही है, 1 क्यों नहीं आ रही। क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा अगर स्कूल में फर्स्ट आया तो यहाँ भी फर्स्ट है। यहाँ तक भी ठीक था। मेरे पापा का पता है क्या पॉइंट होता था, कहते पूरे क्या? नंबर क्यों नहीं आ रहे। नंबर के, हाँ नंबर की कट रहे हैं। हाँ, पूरे क्यों नहीं आ रहे, स्कूल में तो आते थे। और अब पापा मुझसे क्या सवाल पूछते थे, कहते थे कि जो ये टेस्ट में आया आया है, वो तुम्हें पढ़ाया नहीं है क्या। मैंने कहा पढ़ाया तो है। तो कहते बस अगर पढ़ाया है तो पूरे नंबर आने चाहिए, रैंक 1 तो छोड़ो, तुम पूरे आने चाहिए। अब मैं क्या जवाब दूं इसका। नंबर नंबर पूरा आ गया तो रैंक वन तो आ ही जाएगी हाँ हाँ, ऑटोमेटिक। मतलब रैंक 1। रैंक के पीछे मत भागो, रैंक हाँ के पीछे मत भागो, परफेक्शन के पीछे भागो। हाँ, एक्सीलेंस एक्सीलेंस का पीछा करो। अब मैं कैसे समझाऊं उनको कि आज तक इतिहास में कभी आईआईटी जेई में पूरे नंबर नहीं आए, और वो मेंस में भी नहीं आए थे हमारे टाइम तक। हमारे टाइम में ही था वो, कौन था वो, पहली बार। कल, हाँ। उस टाइम तक तो मेंस में भी नहीं आए थे। बट वही है, अब पापा का अपना लॉजिक कि भाई जो पढ़ा रहे हैं वो पूछ रहे हैं ना, तो फुल नंबर आने चाहिए। तो भाई मैंने कहा कि माफ करो। और मेरे साथ क्या होता था, जब भी मैं घर जाता था, हॉस्टल से घर आता था, तो मैं चिल मारने के मकसद से आता था। तो मेरे पेरेंट्स देखते थे कि अरे तो चिल मार रहा है। तो मेरे पापा को ये लगता था कि तू वहां भी मटर गश्ती करता होगा, तू पढ़ता पढ़ता है नहीं। तो मेरे लिए वो घर वालों मेंटली को, बहुत। हाँ घर वालों को भरोसा ही नहीं होता। हाँ, वही वही वही। तो वही फिर वो अस अगेंस्ट द वर्ल्ड हो गया था कि भाई ठीक है यार, आपको जो बोलना है बोलो, मेरी जिंदगी वहां है, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास अपनी जिंदगी जीने, उस जेल में वापस जा रहा हूँ मैं। तो यही चलता रहता था कि भाई जेल काउंटर से छूटकर। काउंटर इंट्यूटिव। हाँ, कि हाँ, जेल से छूटकर घर आए, कि भाई मम्मी के हाथ का खाना मिलेगा, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, अपने पलंग पे सोएंगे। और इधर फिर ताने सुनने को मिल रहे हैं, तो फिर से भाग रहे हैं घर, कि भाई छोड़ो यार, वापस वहीं चलते हैं। वही बेटर है, वहां कोई सुनाने वाला नहीं है। हाँ हाँ। तो आई थिंक वही, मतलब अच्छी चीज यही थी कि एज अ पर्सनैलिटी, मतलब मेरी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप हुई। वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट हुई वहां पे। और बुरी चीज तो यार वही थी कि जो उस चीज को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी थी ना हमने, कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो पाएगा, वो जो डिप्रेशन फील किया। क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑल वेंट थ्रू डिप्रेशन एट सम पॉइंट ऑफ आवर लाइव्स। वो सही नहीं था, हम्म, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देनी। और फिर लोगों की फिर वो जजमेंट भी उसी बेस पे होती है कि भाई ये रैंक 1 है, तो इसको ज्यादा अच्छा फोड़ ट्रीट हुआ है। कर रहे हैं, हाँ। जिसके कम रैंक आ रहे हैं उसको, अरे ते- ठीक है। तेरे 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 केस में वो थोड़ा ज्यादा इसलिए भी होगा क्योंकि यू वर 24/7 विद द पीपल हु वर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। इन हाँ, माय केस डिफरेंस ये था कि फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में 2 या 3 लोग कर रहे थे बस, बाकी को फर्क ही नहीं था। तो हम्म, वो नॉर्मलाइजेशन आ जाता है लाइफ में, वो हम्म, चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उनसे हम्म, तुम्हें वो बात ही नहीं करनी ना, उनसे तुम्हें बस मजे मारने की, चल वॉलीबॉल खेल के आते हैं बंक करके। तो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ फ्रीडम। सही बात है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैं स्कूल भी नहीं गया ना, डमी स्कूल था, तो वो स्कूल वही मिस कर। वही वही वही। तो ये मुझे लगता है कि जो डमी स्कूल वाले होते हैं ना, वो 11th 12th का अपना डेवलपमेंट वाला वो पार्ट थोड़ा तो मिस करते हैं। शायद वो कवर कवर अप हो जाता होगा कॉलेज में, बट स्टिल। कवर अप की भी बात नहीं थी, मैं कवर अप करने के लिए कुछ है नहीं ना, मतलब ऐसा थोड़ी है कि लाइफ में सिलेबस है कि कवर अप करना है। एवरीबडी इज ऑन अ डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑल टुगेदर, तो कवर अप तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही बात है। वो उस सही टाइम पे सही चीज करने की बात है, कि जो वो 16 साल की एज में वही जो करना है वो उसी टाइम हो वही, सकता है, 18 में तुम वो नहीं कर सकते। तो वैल्यू नहीं है ना उस चीज की। हम्म, वही है भाई। ऑफिस बंक मार के, मतलब ऑफिस बंक मारने का कोई सेंस नहीं है ना। सही बात है, सही बात वो है। अ,
तो उस ये सेंस में मतलब आई फेल्ट कि फॉर एग्जांपल माय कोचिंग स्टूड आउट इन अ वे, बिकॉज उनको ये था कि भाई ठीक है मतलब आईआईटी करना है बट वो लाइफ नहीं, मतलब यू हैव टू हैव अ लाइफ। तो जैसे स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग में दे वर लाइक कि नहीं करो करो ये वो, बाय द एंड दे वर लाइक कि देयर आर ऑप्शंस, देयर आर अदर प्लेसेस। सो वो ओवरऑल फंक्शनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उस टाइम पे द टीचर होल्ड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू इन अ पर्सन's लाइफ, बिकॉज यू लुक अप टू देम, सिंपल एज दैट। सही बात है, सही बात है, क्योंकि हाँ मतलब उन्हीं का ही ज्ञान हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, नॉट जस्ट जेई ज्ञान बट वही हाँ, हमारे लाइफ और लाइफ 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 करेक्ट, वो पर्सपेक्टिव वही सेट करना है ना तुम्हारी लाइफ का, कि भाई ये भी है ये भी है, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक चीज बहुत अच्छी है आईआईटी की कोचिंग में, यू जो तूने भी बोला, यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल एंड दे गिव यू अ लॉट ऑफ न्यू पर्सपेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल तू कोचिंग जा रहा है तो देयर बी पीपल जो कोचिंग करने आ रहे हैं बट उसको है कि मेरे को आईएससी जाना है, मेरे को आईएसटी जाना है, मेरे को सीएमआई चेन्नई जाना है। यस, तो वो चीज नहीं मिलेगी तेरे को नॉर्मल स्कूल में, दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड एट द सेम टाइम तेरे को स्कूल वाले बच्चे भी मिल रहे हैं जो कह रहे हैं भाई मेरे को तो ड्यू जाना है, तो मेरे को तो उस कनाडा जाना है, मेरे को तो कनाडा जाना है, करेक्ट मेरे तो यही थे सारे। करेक्ट करेक्ट, तो वो पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट टेल्स यू दैट कोई सेट रूल नहीं है, देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स। तो फिर आईआईटी का रिजल्ट आया। चलो आ जाओ, एंटर करते हैं। हाँ, रिजल्ट आया। रिजल्ट से तो यार मैं डिसअपॉइंटेड था ऑनेस्टली। मैं जो हाँ हाँ, रैंक, मैं भी हाँ, मतलब क्योंकि आसान आया था पेपर हमारे टाइम, क्या ही अजीब सा पेपर था यार वो। एक तो ओवर रेटेड वो वैसे था कि आईआईटी मद्रास बना रहा है, ये कर रहा है, और जो हम्म, पेपर आया वो देख के ही वो ज्यादा ही आसान आ गया। हाँ, और फिर वो रैंक प्रिडिक्टर में तो दिख रही है आपकी। एक रैंक प्रिडिक्टर तो भाई मेरे को क्या 800 रैंक दे रहा था, टॉप 1000 में दे रहा हाँ था। हाँ, हाँ, मेरे को भी, हाँ तो वही मेरे सेम ही को एक होगा। रैंक 600 650 टाइप्स दी थी एक ने। मैंने कहा हाँ इस पेपर पे आ गई 650, बाकी लोग तो फी बट हाँ काट के। बट हाँ मतलब जेई का पेपर देके आई वाज हैप्पी कि भाई आई वाज ऑल्सो हाँ कि खत्म। पेपर हो गया, खत्म हुआ। अ वेरी वेरी बिग कमिटमेंट ऑफ योर लाइफ इज ओवर नाउ। यस यस यस। हाँ, और ये भी मैं श्योर था उस दिन कि ड्रॉप तो मैं नहीं कर रहा, करेक्ट कुछ करेक्ट भी करेक्ट, हो। वो तो नहीं। हाँ हो गया, कॉलेज जाना है अब, हो गया बस, इससे ज्यादा नहीं। मतलब मोर देन हो गया, मेरे को ये समझ में आ गया था कि फायदा नहीं है इसमें और ज्यादा। वही वही वही, वो वैल्यू नहीं है। हाँ, सही बात है। तो वही है मतलब, रिजल्ट जब आया था तब तो मैं डिसअपॉइंटेड था। और हम्म, अब क्या होता है ना, एक और चीज भी है कि करियर गाइडेंस नहीं होती यार लोगों को। मतलब हर एक किसी को लगता है कि बस कंप्यूटर साइंस ही है, इंजीनियरिंग मतलब कंप्यूटर साइंस, कि बस तुम सीधा सीधा देखो कि कंप्यूटर साइंस कहाँ मिल रहा है वहां ले लो। इसमें इसमें बहुत अच्छी बात बताऊं मैं, हम्म मेरे को लाइफ में एक क्लियर था कि मेरे को कंप्यूटर साइंस इंजीनियर नहीं बनना। मैं कुछ भी कर लूंगा, कंप्यूटर साइंस नहीं करूंगा, ये हम्म क्लियर था। हम्म दैट वाज अ वेरी बिग डिसाइडिंग फैक्टर। मतलब मेरे को तो इंजीनियर नहीं बनना था, मतलब वो तो अलग ही केस है, बट हम्म हाँ कंप्यूटर साइंस तो करना ही नहीं था। हम्म। इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेंगे, सही बात तो है। वो चीज है। हाँ मतलब मेरे साथ तो भी है, इसलिए किसी को क्या। इसलिए मेरी चॉइस बहुत इजी थी। अच्छा। हाँ मतलब कंप्यूटर साइंस मतलब तो फॉर था ही नहीं दिमाग में। हाँ। नहीं नहीं, सो फॉर मी चॉइस वाज वेरी वेरी इजी इन दैट सेंस, क्योंकि मतलब आई हैड ऑप्शंस ऑफ ट्रिपल आईटी हैदराबाद, बिट्स प्लानिंग, हम्म डीटी, बट क्या करता हूँ यार, कंप्यूटर साइंस लेता कोई फायदा नहीं था, करना ही नहीं है। हम्म। चलो दिल्ली। हाँ फिर ये ठीक है, हाँ दिस इज अ गुड थिंग, क्योंकि मैं बहुत हाँ तो मेरा, सो द डे रिजल्ट केम, बाय नाइट इट वाज डिसाइडेड, मैं वो ले रहा हूँ, आईआईटी हाँ। दिल्ली टेक्सटाइल इज द चॉइस, खत्म, एंड ऑफ टॉपिक। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया समझ गया। मेरे साथ बहुत दिक्कत हुई थी। मेरे साथ क्या हुआ था कि आई हैड, मतलब मैं को, करा करू के यहाँ तक पहुंच गया था कि आईआईटी दिल्ली टेक्सटाइल या फिर बिट्स पिलानी, जहां पर आई वॉज गेटिंग इलेक्ट्रिकल, आई वॉज नॉट गेटिंग अच्छा। कंप्यूटर साइंस। हम्म और पर चांस था कि कंप्यूटर साइंस हो सकता है, मैं बॉर्डर लाइन पे था, तो अब वही हम्म था। तो यहाँ तक पहुंचने में बहुत मशक्कत लगी मुझे, बहुत लोगों से बात करी, बिट्स के अलुमनाई से बात करी, आईआईटी के टेक्सटाइल के एक अलुमनाई थे, मतलब हम्म, फॉर्चुनेटली वो हमारे फैमिली फ्रेंड थे, तो उन्होंने फंडे वंडे दिए। तो उनके फंडे वंडे लेकर मैं इस पे आ गया था कि भाई अगर बिट्स पे रानी कंप्यूटर साइंस मिलेगी तो आई गो देयर, हम्म, नहीं तो आईआईटी दिल्ली हम्म, टेक्सटाइल। ये यहाँ तक पहुंच गया था, और आईआईटी दिल्ली का सेशन अच्छा। पहले शुरू होना था। तो अपन आ गए, हम्म आईआईटी दिल्ली टेक्सटाइल शुरू हो गया।
और फिर मुझे याद है 31 अगस्त को बिट्स का वो था काउंसलिंग फाइनल राउंड, तो मैं वहां भी गया था। अपना अच्छा, हमारा 24-25 जुलाई टाइप स्टार्ट हुआ था हाँ फेस्टिवल। अपना, हाँ अपने को 1 महीना हो गया था, मुझे याद है। हम्म। और वो 31 अगस्त वाला वीकेंड था जिसपे मैं दिल्ली से पिलानी गया था बस पकड़ के। माय गॉड। और इतनी गर्मी भाई, झुर्रियाँ हो गई थी मुझे। मुझे याद है कैसे मैंने ट्रैवल किया, वहां गया मैं। और वहां मुझे ये पता लगा कि एक नंबर से, एक नंबर भी नहीं, मेरे 383 थे बिटसेट में, तो हाँ किसी एक बंदे को 383 पे कंप्यूटर साइंस मिल गई थी, बिकॉज उसके मैथ्स हाँ, में ज्यादा थे। तो आई वॉज, ज्यादा थे, हाँ समझ गया। तो मैं इलेक्ट्रिकल का खोलू था। मैं इलेक्ट्रिकल का खोलू था और सीएस नहीं मिली थी। नहीं नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो भाई, खम्मा खड़ी जस्ट राजस्थान, हम चल रहे हैं दिल्ली में। जस्ट FYI, खोलो मीन्स द टॉप रैंकर, यस, जिससे रैंक खुलती है। यस। तो बस मैंने कहा भाई अब बिट्स पिलानी तो नहीं होने वाली हमारी। अब तो भाई वही, क्योंकि अब वही था ना, एक बार शुरू कर लिया था कॉलेज भाई, 1 महीना हो चुका था आईआईटी दिल्ली में, तो बस फिर वहां से कारवा शुरू हो इसको गया फर्स्ट ईयर। ऐसे 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 सेम स्टोरी मेरी भी है। तो जैसे मैंने कहा था मेरे को पायलट बनना था, तो मैंने एनडीए दिया था। आई अच्छा, क्लियर्ड एनडीए, मेरा इंटरव्यू कॉल वगैरह आया था। ठीक है। अब ऐसा था कि जिस वीक में आईआईटी शुरू हुआ था उसी वीक में देहरादून जाना था। ओ, तो फिर मैं नहीं गया इवेंचुअली, बट हाँ, देहरादून में क्योंकि मेरे को इंटरव्यू? था कि हाँ हाँ, उनका वो होता है ना SSB, क्या होता है वही होता है शायद। स्टाफ सिलेक्शन, सर्विस सिलेक्शन कुछ तो होता है, हाँ हाँ। स्टाफ सिलेक्शन, हाँ हाँ स्टाफ सिलेक्शन, हम्म। SSB। तो वो था। हम्म। इवेंचुअली डिसाइडेड कि भाई पायलट तो बन नहीं सकते, ठीक हम्म। है। हाँ, नहीं तो फिर लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा, कार्तिक भाई लगता भी कितना सही भाई, कर्नल कार्तिकेयन शर्मा, ऐसे नेम प्लेट लगी होती दिल्ली बेस्ट के। बेस्ट लाइफ, हाँ। बेस्ट लाइफ है भाई वो। रिग्रेट मेरे को तो आज भी कोई बोले कि बन जा, तो मैं बन जाऊंगा। होता है कि नहीं जा पाया? हाँ हाँ, होता ही है भाई। अबे भाई अब वो नेचुरल है ना, चश्मा लग गया तो मैं क्या करूँ। हम्म। नॉट नॉट माय कॉल। हम्म। सही है। तो तो आईआईटी पे वापस आते हैं। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर तो भाई बहुत ही अलग था, क्योंकि वही ना, नई जगह पे आए हो, नई जगह के तौर तरीके सीख रहे हो। कोर्सेज को मैं तो कोर्सेज मैनेज करने में फट जाती थी, इतने मैं कोर्स, 400 अरे बच्चे लेक्चर, उसमें इतने घटिया प्रॉफ्स, क्योंकि भाई हम आए थे कोचिंग की जगह से जहाँ पे इतना बढ़िया पढ़ाते थे, यहाँ पे किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ भी पढ़ा के स्लाइड पीपीटी चला के चला गया वो, और फिर नंबर आ नहीं रहे हैं। और तब पहली बार देखा कि अच्छा 10 में से 2 नंबर भी आ सकते, 20 में से 2 नंबर भी आ सकते हैं, 1.5 नंबर भी आ सकता है। ओ इतनी खुशी भैया। होती थी भाई। हम्म। 20 में से क्लास एवरेज 0.5, मेरे हाँ, आए थे 1.5 नंबर। मैं इतना खुश हुआ था भाई, माय गॉड एवरेज बीट कर दिया, 70+ आ जाएगी। एवरेज यही तो भाई अलग था यार। आई थिंक फर्स्ट ईयर में जो इमोशंस का उबाल, क्योंकि तब ये भी था कि फ्रीडम भी चाहिए, बट सीजीपी बचानी है, बट फ्रीडम भी चाहिए। पता नहीं क्या चल रहा था। मतलब स्टार्ट में तो देख, मैं ऐसे भी एक्सपीरियंस दिस अ लॉट, बट इसमें सोचता भी हूँ 5th तक यू आर द टॉप, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के बच्चे तुम्हारे नीचे हैं, तुम स्टड हो, 5th में तुम गॉड हो, किसी हम्म। को भी टपली मारकर चले जाओ। हम्म। छठी में आओ तो फिर तुम बच्चे एकदम, हम्म। कि भाई 12वीं वाला आके तुम्हें टपली मार दो। फिर तुम हम्म। होता मैं 12वीं में पहुंचूंगा, फिर तुम धीरे 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 करके 12वीं पहुंचते, यहाँ पे फिर तुम बॉस है, फिर तुम जो किसी को भी टपली मारो, तुम्हारी बात है। फिर तुम कॉलेज घुसे, फर्स्ट ईयर एकदम, कोई भी आके तुम्हें गाली सुना के जा रहा है, कोई भी तुम्हें चूतिया बोल देगा कि ए क्या फच्ची चूतिया है। तो हम्म। वो बहुत, वो एकदम स्टार्टिंग में स्क्रैच वाली चीज बहुत नई फीलिंग होती है कमिंग टू आईआईटी। मतलब जैसे बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, दिल्ली का ही कॉन्सेप्ट है, मेस मीट होती है हॉस्टल की। तो हमको पहली बार बुलाया, सबको बोला कि सबके नाम याद रखो करो, 1 हफ्ते बाद पूछेंगे। तो 1 हफ्ते बाद किसी को भी खड़ा करके इसका नाम बता, उसका नाम बता। हम्म। तो वैसी चीजें वाज वेरी यूनिक। हम्म। हाँ, क्योंकि तुम वैसे भी पूरे कैंपस में सबसे छोटे तुम ही हो ना, कोई एमटेक फ्रेशर की करेक्ट, डिग्री नहीं ले सकता। बट बीटेक करेक्ट। फ्रेशर तो 17-18 साल का वो लौंडा, अभी अभी तो बच्चे जवानी हो तुम, मिली है। कुछ भी करा लो तुमसे, कर दोगे तुम चुपचाप। मुझसे पोल डांस करवाया था मेरे मेरे बबलुओं ने। अरे सब कराते हैं भाई, हमने भी किया है। हाँ, मतलब मेरा इतना भी वाइल्ड नहीं था, लोगों के तो बहुत वाइल्ड अच्छा। होते हैं। आईआईटी हम्म। खड़गपुर में एक टाइम पे मेरे कोचिंग के सर बता रहे थे, चैलेंज ये होता था कि जैसे कॉरिडोर है हॉस्टल का, और वहां पे तो हाँ। बड़े बड़े हॉस्टल्स होते हैं खड़गपुर में। तो एक एक एंड पे है टॉयलेट्स, टॉयलेट वाला एरिया, हम्म। दूसरे एंड पे खड़ा देते थे बच्चों को। और
कहते थे कि कमरे में भेजते थे अखबार देकर कि अपना कच्छा उतार के अखबार अखबार डाल कर आओ उस जगह पे, हम्म, प्राइवेट या पे पेल्विक रीजन पे। और पीछे से हम्म। आगे लगा के कहते थे जाओ दौड़ के बाथरूम में। और पता नहीं कितना सच है, या तो पता नहीं सर मजाक कर रहे होंगे। तो वैसे मतलब आई थिंक उस सी, टाइम लॉस थे भी नहीं। नहीं 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 नहीं, लॉस से फर्क नहीं पड़ता। सी आज हम्म। तो मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा उस चीज को, बट इट हैज अ वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ इट्स ओन। आई विल टेल यू व्हाई। हम्म। मतलब आई हैव गॉन थ्रू इट। It's not meant for everyone, let me tell you honestly, but it has its value proposition in the sense, see, first of all, as a senior, you should know your boundaries. I have हम्म। not never done it, but you should know your boundaries first, and you should know कौन कितना झेल सकता करेक्ट। है। एंड जब तुम एक नए एनवायरनमेंट में हो जहाँ तुम पहली चीज अपने ईयर के लोगों को नहीं जानते, दूसरी चीज हम सीनियर्स को नहीं जानते, यू हम्म। ट्रस्ट नो वन। हम्म। You need to create that trust very fast because उतना टाइम ही नहीं होगा। You need to bond up, you need to gel up with people because तुम दिन रात उनके साथ हो। तुम्हें बुखार आएगा तो वो है, तुम्हें बीटी है तो वो है, तुम्हारा ब्रेकअप हो रहा है तो वो है, या तुम पार्टी करनी है तो वो है। So you need to know that people, and that thing creates a lot of value for you because तुम एक तो अपने दोस्तों के साथ कर रहे होते हो, तो उसके बाद सारे दोस्त एक लेवल पे आ जाते हैं, कोई किसी को जज नहीं कर रहा, कुछ नहीं है, सब सेम है। सेकेंडली सीनियर्स के साथ सेटिंग हो जाती है, भाई है वो, बड़ा भाई टाइप से जाता है। उसके बाद वो खाने खिलाने लेके आते हैं, सब कुछ होता है। आई हैव नॉट डन इट, आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, बट फॉर सम पीपल इट हैज सम वैल्यू टू इट, मतलब इट क्रिएट्स दैट बॉन्ड इफ इट्स डन इन गुड टेस्ट। करेक्ट। ये तो है, मतलब वो ब्रेकिंग द आइस वाली जो चीज है उसका सबसे अच्छा मतलब भाई वो माध्यम। हाँ। करेक्ट, वो सेशन के बाद सब जा रहे हैं नाइट में खाना खाने, उसके बाद हम्म। फिर सब एक दूसरे का मजाक बना रहे हैं, तो हम्म। वो फिर सेट हो जाती है चीज कि ठीक है, हम्म। वो भाई है, वो बड़ा भाई है अपना। ये तो है। हाँ, उसके बाद तुम हक से जा सकते हो उसके पास कि आपने मारी थी मेरी, अब करेक्ट। तो हाँ, अब हक से हाँ, अब तो हेल्प करनी पड़ेगी, अब तो हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ। और वो चीज ऐसे हो जाती है कि तो लाइफ टाइम ही हेल्प कर रहा है वो सीनियर, यस। हाँ एंड मतलब वो करेगा, मतलब करेगा। कॉलेज के बाद भी बीटी आ रही है वो भी उसमें। भाई भाई कौन जा रहा है उसको, भाई सर ये बताओ क्या कर, हम्म। तो वो करेगा ना, मतलब इंसान की फिर ड्यूटी है, हम्म। क्योंकि उसने, सो बेसिकली इट्स लाइक उसने तुम्हें अपना सच्चा माना है, तुमने उसको अपना सीनियर माना। हाँ, सही बात है। ना तुम अब उससे भाग सकते हैं, ना वो तुमसे भाग सकते हैं, हम्म। सिंपल। तो वो हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम्म। बट ठीक है, मतलब कुछ लोगों को नहीं जमता, कुछ लोगों का मतलब सम पीपल डू इट इन बैड टेस्ट, वही दैट्स नॉट वही। राइट। हाँ, वही मेरा थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है ये, इसको मैंडेट करना ना कि क्या सही क्या गलत, कितना सही कितना गलत। तो वो अगर ये चीज होगी तो उसमें अच्छी चीजें भी निकलेंगी, बट हाँ थोड़ी बुरी चीजें भी निकल बुरी चीज सकती तो हैं। निकलेगी। हाँ, और वो अरे ये है मेरे ना को कि तो लगती थी। हाँ हाँ, तो वो लगेगी ना, क्योंकि फिर क्योंकि अच्छी हाँ, चीज वो ना हो तो भी चलेगा, बट जो अगर बुरी चीज हो रही है तो अथॉरिटीज उसको नहीं हाँ, कर पाएंगी। तो इसीलिए स्ट्रिक्ट लॉज थे करेक्ट। हमारे टाइम तो। वो पेट्रोलिंग वाली वैन घूमती थी, वो गार्ड के साथ सेटिंग कुछ नहीं था होती भाई। थी कि अभी वो विंडी से चली गई है, चलो भाई इस वो हाँ, इन्होंने पूरा दिमाग लगा कर रखा था कि इस विंग के अंदर यहाँ से विजिबिलिटी नहीं आएगी, अगर आती है तो गार्ड खबर करेगा। हाँ, सब मतलब वो बबलू हाँ। ने पूरा बना के जो किया था, हमने भी किया ही था बट बाद में, बट हाँ, दैट बट वाज नाइस। इट्स मैंने गुड, कहा हाँ। मतलब वो आईटी का इंट्रोडक्शन हो जाता है। हाँ। तुम अपने सीनियर्स के भी इनसाइड जोक जान जाते हो ना यार, यस। अच्छा इस सीनियर को ये इसलिए बोला जाता है कि ये चीज है, इस सीनियर को ये बोला जाता है इसलिए ये चीज है। या फिर फॉर एग्जांपल तुम्हें पता चल जाता है, अच्छा तुम्हें अगर नाचना है तो इस सीनियर से बात करनी है, तुम्हें गाना है तो इस सीनियर से बात करनी है, तुम्हें अगर पार्टी करनी है या कुछ और जुगाड़ना है तो इस सीनियर से बात करनी है। हाँ, मतलब आगे भी जो जो तू बोलना चाह हाँ, रहा है मैं समझ गया, हाँ, सबके करेक्ट। लिए। वो चीज वहीं से आती है और कहीं से नहीं। अंडे मिल जाते हैं लाइफ में। मैं फर्स्ट ईयर में तो यही काम होता था। सो फर्स्ट ईयर की एक बहुत ही अच्छी चीज थी जो हमारे टाइम तक ये थी कि लैन था, वाईफाई नहीं था। ओहो। तो रात के 1 बजे लैन बंद हो जाता था, ओहो हो। वाईफाई खाली कॉमन रूम में था। बेस्ट बेस्ट। तो वो दी बेस्ट चीज थी। पहली चीज तो लोगों के पास इतने लैपटॉप ही नहीं थे। हाँ, मैंने भी ठीक है। क्या बोलते हैं, सेकंड सेम में लिया, फर्स्ट सेम बिना लैपटॉप के हाँ निकाला। हाँ। भाई, पहली चीज तो लैपटॉप नहीं थे। तो हाँ। उसके 1 बजे के बाद फिर होता था भाई क्या करें, हाँ। चलो बाहर चलते हैं। बाहर जा रहे हैं तो सीनियर बैठा है, चलो और इसका भी बताओ ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। और गर्मी वैसी तो होती सीनियर, थी तो सब कॉमन रूम में पड़े हाँ हैं। हाँ। भाई, सीनियर फंड देता था कि हम्म। वहां चले जाओ, वो कौन सा पार्क था,
संजय गांधी क्या था वो? डियर पार्क, अरे वो, नहीं संजय वन। नहीं नहीं, अरे हाँ संजय वन, चले जाओ भूत दिखेगा। तो वो भी ऐसे आधी टेढ़ी चीजों पे चल छोड़ देते थे कि जाओ ये करके आओ, कुछ तो पता चलेगा, कुछ तो एक्सप्लोर करोगे। तो हाँ, वो बहुत आधी बढ़िया अधूरी था। चीजें पता लगती थी, सही कह रहा है, कि कुछ सुन लिया, पता नहीं एग्जैक्टली क्या है बट कुछ है। अरे वो भी तो, वो भी सेकंड ईयर वाले थे बेचारे, हाँ हाँ, वो भी नए नए सीनियर वाले थे उनको खुद नहीं पता होता। हाँ। भाई। तो वो भी मस्त ऐसे हवा हम्म, में छोड़ दे, जाओ ये कर लो वो कर लो। वही लैन वाला तो एंड मस्त था यार, जो लैन वाला एक्सपीरियंस है, हमारे बात तो मिला ही नहीं लोगों को। अलग एक्सपीरियंस था यार, वो लैपटॉप पे लगा रहे हैं वायर, कभी चल नहीं रहा, अरे, कभी वो कोटा पूरा हो रहा है, उसके भी बड़े वो थे ना कि अरे यार, लैन कोटा। उसके 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 हैक्स होते थे, इतने सारे हाँ हैक्स निकलते थे, कभी कोटा हाँ। चढ़ेगा ही नहीं कभी। ओ यार, कि ये मस्त वाला चीज़ ये है कर वो लो, उससे। ऐसे सर्वर सेटिंग कर लो, कोटा है हैं, ही नहीं, खत्म। हैं। मतलब पूरा लाइफ सर्टेन। सीएस, हाँ वो पूरा टेक और सीएस वहीं पे सीख रहे थे लोग, कोर्स वोर्स में कोई नहीं सीख ओ रहा, भाई, कॉल कॉल 100 में पक्के लग रहे हैं, और इधर सबका चल रहा है दिमाग की भाई ऐसे ऐसे हैक हो जाएगा। इवन मूवी बड़ी अच्छी ट्रांसफर होती थी उस पे लैंड पे। हाँ हाँ मेरे हाँ को हाँ। याद है, मैंने मेरा दोस्त बना था, विंग, दूसरे विंग का था। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार पेन ड्राइव वेन ड्राइव है क्या, हम तो वही देसी की भाई पेन ड्राइव निकाल के इधर, कहता मैं हम्म, लैंड पे भेजता हूँ ना, कनेक्ट करना तू। वो भाई एकदम पलक झपकते हो गया वो, पता नहीं कितने एमबीपीएस की स्पीड आई थी, बट मस्त था यार वो चीज। तब मुझे लगा यार ये है आईआईटी भाई, ये हुई ना बात। मतलब मैं तो फर्स्ट ईयर के बाद लैंड केबल देखी भी नहीं है मतलब। हाँ, अरे उस टाइम लैंड ले, केबल वो दुकान पे मिलती थी। ओहो, हाँ हाँ, ओ भाई मस्त लैंड। ऐसे बेड के साइड में पाइप आ रहा है, पाइप में वो लैन का वो होल है, फिर उसमें लैन की केबल लगाओ, फिर लैपटॉप में लैन की केबल लगाओ। उसके ओहो। बाद से जब से वाईफाई आया तब तो मतलब लाइफ इजी। हाँ मतलब वो लाइफ इजी हो गई बहुत वाईफाई के कारण, कि फिर तो कैंपस में कहीं भी घूमो वो वाईफाई पकड़ लेगा, हॉस्टल हॉस्टल या कैंपस। बट लैन का अपना मजा था भाई, लैन का। और इसीलिए सीएससी बेस्ट में। चीज, हाँ। बेस्ट चीज वाज 1 बजे, जब वो 1 बजे बंद हो जाता था, पीपल हैव टू कम आउट, दे हम्म डोंट हैव एनी ऑप्शन। हम्म क्योंकि सोता कोई है नहीं, तुम्हें हम्म कुछ तो करना ही है, तो तुम हम्म बाहर निकलोगे, दूसरे के रूम पे जाके खटखटाओगे, भाई चल कोई हम्म ढूंढे, हम्म। कहाँ आग लगानी है। सही बात है। और जो वैरायटी की मैं बात कर रहा था ना, हॉस्टल की वैरायटी, अपने को कितनी वैरायटी मिली भाई हॉस्टल में। मतलब आईआईटी दिल्ली आई थिंक शायद इकलौता ऐसा होगा, एक विंग के अंदर ही हर स्टेट से एक हम्म, बंदा भाई। गुवाहाटी का बंदा, जम्मू कश्मीर का बंदा, केरला का बंदा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हर स्टेट भाई ऑलमोस्ट, एटलीस्ट रीजन तो कवर वो किया। वो बेनिफिट बहुत ज्यादा है, मतलब वो दैट। एक विंग में, हाँ एक हॉस्टल के एक विंग की बात करें। हम्म करेक्ट करेक्ट, इन टर्म्स इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव कि भाई कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, बहुत हम्म ज्यादा, हम्म, एंड इट हेल्प्स यू अ लॉट। बिल्कुल। एंड हाँ वहाँ आईटी आने के बाद पता चलता है भाई, मुझे क्यों कहती है आईटी चले जाओ, हाँ। पढ़ने के लिए कोई नहीं कहता, इट्स हम्म जस्ट कि भाई तुम नाचोगे, तुम गाओगे, तुम घूमोगे, तुम पार्टी करोगे, हम्म एंड तुम पढ़ोगे साथ में। तो हम्म। वो मल्टीटास्किंग अलग लेवल पे जा रही है। करेक्ट। नंबर नहीं आ रहे, अच्छा कैसे पास कैसे होना है, सत्ती आ जाए, सत्ती आ जाए। सही में भाई, मतलब हाँ मतलब पढ़ना वॉज डिफरेंट, बट वो सीजी लेके आना वॉज डिफरेंट, वॉज अ डिफरेंट टास्क ऑल टुगेदर। एंड एंड इट ब्रेक्स अ लॉट ऑफ नॉर्म्स। फॉर एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल, दुनिया पहले सोच रही थी मैकेनिकल बेटर है, हम्म दुनिया मैकेनिकल ले रही है, आईटी आने के बाद पता चल रहा है फक, मैकेनिकल से बेटर तो केमिकल है। कि भाई केमिकल में पढ़ाई कम करनी पड़ती है, प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, कि पढ़ाई कम करनी पड़ती है, तुम ज्यादा कुछ बाकी चीजें कर सकते हो, तो केमिकल ले लेते थे। तो हाँ, वो पर्सपेक्टिव चीज का बहुत बहुत चेंज अच्छी आता है। है। फर्स्ट ईयर में तो डेप्सी डेप्सी का इतना होता है, वो फर्स्ट सेम के बाद आधे लोगों का तो हो जाता है कि फर्स्ट सेम में पता लग गया ना औकात। तो वही वही वही, मतलब मुझे इतना याद है, एकेडमिक्स तो मेरी भगवान भरोसे थी। मैं कितनी भी फाइट मार लेता ना, मैं 70.5 के ऊपर नहीं ला सकता था। पता नहीं, मेरे से तो नहीं होता था भाई, मैंने तब तो मैंने रूल बना लिया था कि एकेडमिक्स मेरी कभी प्रायोरिटी तो नहीं हो सकती अगले 3 साल, कुछ और हो जाएगी, क्योंकि वो डोपामिन मुझे एकेडमिक्स से तो नहीं मिलने वाला। ये पक्का हो गया था भाई। हाँ मतलब वो क्लियर हो जाता था यार, ठीक हम्म, है, सीधी आ जाएगी यार, क्या ही है। जीडी लगाया हाँ था बट मैंने। हम हाँ मैंने भी लगाया था। हाँ, क्यों ही किया था मेरे को आज तक नहीं समझ में आता, बट इतना 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 ज्यादा है। टेस्टोस्टेरोन लेवल उस कमरे में जब नाच रहे हैं सब। वही वो जनवरी की ठंड में, जब तुम वो क्लोज्ड कमरे में नाच कर पसीने बहा रहे हो ना,
वो अलग फीलिंग थी भाई। मेरे को वैसे ठंड ज्यादा लगती है, मतलब मेरी बॉडी ठंड नहीं सहन कर पाती। बट वो जनवरी, तब से मेरे जनवरी अच्छे होने होने लग गए। वो 3 जनवरी जो निकले ना आप कॉलेज के, इतने प्यारे जनवरी निकले ना कि पसीने बह रहे हैं। क्यों अच्छा, किया? मतलब क्यों हाँ। किया? बहुत इंतु आ रही है, बहुत इंतु आ रही है, लेकिन क्यों? अलग लेवल। हाँ, हाउस डे पे हॉस्टल सजा रहे हैं तो क्यों से आया? लगे अब में क्लास तो छोड़ के लगे में। थीम, पूरी थीम बनती थी भाई कि भाई हाँ थीम हाँ। सिलेक्ट करो। मैं, और मेरे को नहीं था एंथु, पता नहीं कुछ लोगों को होता था, या तो उनको आगे जाना होता था, नए पदों पर जाना होता था। नहीं नहीं, नहीं वो तो था ही, बट इन जनरल हॉस्टल के लिए यार थोड़ा हो गया था बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। हाँ, वो फैमिली बन एक गया एक था। दिन, हाँ फैमिली बन एक गई। एक दिन। हम्म। हाँ और मतलब, दुनिया को बीटी होती थी घर जाने से। हाँ ठीक है घर तो हॉस्टल रह भाई लेते हैं। कौन, कौन जाए भाई। हाँ मतलब तुम दिल्ली वाले पड़े रहते थे हॉस्टल में, हम तो फिर भी चलो बाहर बस के थे। क्यों तो क्यों जाना है भाई? हाँ, मेरे को सेकंड ईयर में मिला थे भाई एक एक पेरेंट और एक बच्चा। तो उन्होंने हॉस्टल नहीं लिया था। तो मैंने तो हम्म। उसके बाप को पेले फंडे, उसका बाप फट गया। मैंने कहा सर आप क्या कर रहे हो, आप इसकी लाइफ बिगाड़ रहे हो, इसको घर पे रखोगे। जो ये मिस करेगा ना सर कॉलेज में, ये आपको ब्लेम करेगा 4 साल बाद। उसकी आंखें फटी की फटी रही उसके बाप की, उसने उसी दिन एडमिशन कराई होगी कि चल मैं तेरी फीस भरता हूँ, क्योंकि हॉस्टल तो अलॉट हो गया था जो भी हुआ होगा। करेक्ट। इन्होंने फीस भरनी नहीं। लिया रूम नहीं लिया। हाँ। हाँ, तो मैंने फीस भरवा दी उस दिन। मैंने कहा अभी यूपीआई करो, तुम अभी रिसीट डालो, इसको मैं जाने नहीं मेरे दूंगा। से मेरे से मेरे से ले लो। वही वही, वो बच्चा मुझे थैंक्स करता होगा यार, आई एज्यूम कि सर ने बचा लिया मुझे। अगर 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 नहीं करता हो तो? वो पता नहीं अब। मैं तो यही एज्यूम करूंगा कि उसके लिए मैंने अच्छा ही किया, उसकी उसका कि वो फ्यूचर में। सीनियर मिला था, कि वो हाँ। सीनियर मिला था ना, मेरे को हॉस्टल में डलवा दिया साला। जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। मैं डेप्सी मार चुका था, कंपो में होता मैं। हाँ, वो था भी टेक्सटाइल का ही, इसलिए तो उसके फादर को ज्यादा कोई इंप्रेस हो गया कि भाई टेक्सटाइल का सीनियर कुछ बोल रहा है तो कुछ तो बात होगी ना। एक और मिला था भाई, अब बात करते करते मैं आ गया सेकंड ईयर में, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ बट एक हाँ। एक बताता हूँ वो, अब हॉस्टल तो हमारे इतने घटिया थे इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज। एक पंखा लगा हुआ है, सिंगल रूम में 2 लोग रह बेस्ट रहे हैं। बेस्ट बेस्ट हाँ बेस्ट। बेस्ट थे, बट मेरे को जो पहली, आज भी दो, मैं आज भी रह लूं। ट्रू 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 वेरी ट्रू, बट जो पहली बार बच्चा आएगा, उस वो तो आ रहा है अपने घर के एयर कंडीशन उससे। तो एक पेरेंट मुझसे इस पे बहस करने लग गया कि यार तुम्हारे रूम अच्छे नहीं है। मैंने कहा मैंने थोड़ी ना बनवाए हैं भाई। तो पर हम भी उसको वहीं सो रहे हैं। हाँ, वो उसको अलग चल गया था भाई, पर आईआईटी आईआईटी। मैंने कहा अबे क्या आईआईटी भाई, मतलब कोई सर पैर है नहीं तेरी बातों का। तो उस बाप की आंखों में मैं देख सकता था कि उसने अपने बच्चे के लिए क्या क्या सपने संजोए थे। फूल जैसा बच्चा उनका गर्मी में। बेस्ट चीज होती थी, बेस्ट चीज होती थी। घर वाले आए हैं छोड़ने फर्स्ट ईयर में, हाँ, रूम देखा, सब डिप्रेस्ड। फिर अब जाके मेस में खाना खाया तो मेस वाले इतना अच्छा खाना बनाते थे साले 3 दिन, हाँ कि घर हाँ, वाले आए हैं तो बेस्ट खाना बनाओ, बेस्ट। सबके सबकी मेस में अच्छा बन रहा था भाई, भाई नान आ रहे हैं, भाई, क्या क्या सब्जियां आ रही हैं। अरे नान तो बनती थी, वो नान टूटती नहीं थी। उस टाइम पे नान इतनी सॉफ्ट, माय गॉड। हाँ, वो एक ही उंगली से टूट गई थी, मुझे अभी भी याद है। पापा ने तोड़ी, वो एक उंगली से टूट गई, पापा खुश, यार ये तो घर से भी अच्छा बाद में है। भाई बाद में घर वाले लगता था कि मैस का खाना क्यों नहीं खा रहे, मैस में तो खाना अच्छा मिलता है हाँ, साला। वो पापा पूछ रहे हैं, मैं पापा से पूछ रहा हूँ पापा वो मेस की फीस चाहिए। पापा कहेंगे वो तो खाने, मतलब नहीं खाने के लिए। मैं कहता था खाने के लिए हाँ पैसे चाहिए। पापा कहते रहे मेस की फीस तो भर दी। मैंने कहा नहीं पापा, वो बाहर से ऑर्डर करता हूँ जो। पापा का यही सवाल रहता था कि मेस में क्या करते हो फिर तुम अगर बाहर से ऑर्डर करते हो तो। इतना अच्छा खाना है। हम्म। बट वही है, फर्स्ट ईयर इन जनरल दो तीन चीजें देखे जाता है। फर्स्ट तो टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि तुम हर एक्टिविटी में हाथ पैर मार के रखते हो, सब कुछ कर रहे हो कि अच्छा मैं डिबेटिंग भी करूंगा, मैं स्विमिंग भी करूंगा, मैं फुटबॉल भी खेलूंगा, अच्छा मैं म्यूजिक भी करूंगा, हम्म। एंड उसके साथ साथ पढ़ाई भी मैनेज कर रहे हो, तो वो मैनेजमेंट आ जाती है। प्लस तुम एक्सप्लोर बहुत कर लेते हो चीजों को, एंड देन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यू डिसाइड इवेंचुअली कि भाई क्या करना है अगले 3 साल। ट्रू, वो है कि तुम्हारे आने वाले अगले 3 सालों का एक तरह से जो जन्म पत्री है ना, वो फर्स्ट ईयर के एंड तक हो जाती है, क्योंकि तुम हर चीज नहीं कर क्योंकि सकते, तुम्हें करेक्ट प्रायोरिटी करेक्ट करेक्ट, करनी और पड़ेगी। तुम अपना नाम बना लेते हो उस ग्रुप में, जो वो ग्रुप वो चीज सेम करना चाह रहा है। हाँ, डांस वाला बच्चा, डिबेटिंग वाला बच्चा, पोल्टू वाला करेक्ट बच्चा। करेक्ट हाँ। करेक्ट, एंड you get typecasted and that typecasting would stay for your next 3 years. यस 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 यस।
ये तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्राई, मतलब बट आई वुड से कि पढ़ाई सेम लेवल होनी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। बैलेंस, बैलेंस की चीज है। मतलब मुझे ये समझ आ तू गया एक था बता। कि मैं हद से हद एफर्ट मार के इसके ऊपर नहीं जा सकता पढ़ाई में, और उतना लेवल की मैंने वो बना ली थी कि भाई वो फंडे किसी तरह से तुम ढूंढ लो कि भाई कैसे लानी है वो सीजी, जिससे तुम्हारा करेक्ट काम चल करेक्ट जाएगा, करेक्ट। जिससे तुम्हारा जॉब में ठुकी नहीं होगी। बस वो लेवल लेकर फिर करो जो करना है। अफेयर्स ना फिर वो करो होता है ना, सब उसके साथ। बट स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि दुनिया कहती है, मैं तो बहुत लाइक देता था, कोचिंग हाँ, में टीचर कहते हैं ना 2 साल पढ़ लो फिर मौज ही मौज है, हाँ, कहाँ है मौज, हाँ, दिख वो क्यों तो, नहीं रही। हाँ, वो तो वहीं पे शटर हो गया था फर्स्ट ईयर में कि भाई वो कुछ नहीं हम्म, होना। अब जो है वही, यही है, अब ऐसे ही अडेप्ट करना पड़ेगा। हम्म। हसल है, अब हसल ही करते रहोगे तो हसल हसल भसड़ यही है, हाँ, भसड़ और हसल। लाइफ में बीटी आती रहेगी। एक तो स्लैंग सीखना इतना मुश्किल होता था स्टार्टिंग में, हो भाई, सही में भाई, सही में, सही में, सही में। चिल क्या है। पूछते, हाँ। मेरा अब जाके गया है कि चिल है, वरना मैं हर चीज में चिल है। अरे एक और चीज बताता हूँ, हम बोलते थे ना मचाया, हमारे लिए इट वाज अ हाँ गुड थिंग कि मचाया। हाँ मेरी नौकरी हाँ। में जो बाकी इंजीनियर्स हैं वो उसको बोलते हैं जो फट गया वो मचाया, कि भाई तूने कोड में क्या मचा दिया। मैंने कहा मतलब कि अच्छी चीज की है मैंने। वो कह रहे नहीं, फोड़ दिया, फाड़ दिया। मैंने कहा यार मैं तो अच्छा सीख के आया था वो। पता नहीं भाई, मचाया तो मेरे उससे कभी मचाया इज ऑलवेज अ गुड टर्म, हाँ इट्स ऑलवेज अ गुड टर्म। पॉजिटिव टर्म है यार। बीटी फाइटर, भोलू, वो दस्ती, सब सत्ती, नहली, पक्का। पक्का तो मुझे बड़ा बोला था, मैंने कहा डिस्को ओ डिस्को पक्का। हाँ, डिस्को, डिस्को वाज प्रीटी नाइस। डिस्को। वो बीएसपी का मैगजीन याद आ रही है क्या? उसमें उन्होंने सब लिख हाँ के दिया था। मैंने कभी नहीं पढ़ी वो, मैंने कहा यार, किताब से थोड़ी ना पढ़ूंगा मैं। तब तो मुझे समझ भी नहीं आया था क्योंकि तब एक्सप्लोर भी नहीं किया था इतना। मैंने कहा ये पता नहीं क्या अजीब सी चीजें हैं यार, तुम कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह लिखो साइंस के, फिजिक्स के। तो बाद में उसमें पता पता था ना कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट चला। इस टर्म्स में आई वुड से कि द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड इन फर्स्ट ईयर वाज एनआई, द एनआई। वे दे इंट्रोड्यूस टू द कॉन्सेप्ट कि भाई तुम 4 साल बाद इंजीनियरिंग नहीं कर रहे होगे, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, वो सच में यार, वो मैं मतलब मेरे को ये रिग्रेट रहेगा, थोड़ा और सीरियसली लिया होता ना उस चीज को। दीपिंदर गोयल आए थे, किसको पता था कि वही दीपिंदर गोयल आज शार्क टैंक में बैठ के 5-5 करोड़ की डीलें दे रहे होंगे। करेक्ट करेक्ट। उसको मतलब, ऑल्दो वी वर टू यंग टू सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंड एवरीथिंग, बट स्टिल मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा हाँ और बस सीरियसली लिया जा सकता था। यार वो तो देख नए लोग हो तुम, at the हम्म। age you are, it's not that important, but sitting now it gives you perspective कि भाई वो कितनी बड़ी चीज थी। वो जिस भी प्रॉफ ने चालू किया, he was able to figure out कि भाई बच्चों को ये बताना जरूरी है। हम्म। दुनिया मधुसूदन बोलती है ना राव आईआईटी, वाज द प्रॉफ। हाँ आईआईटी भेजा है तो भाई सरकार पैसा खर्चे इंजीनियर बनाओ, तो लेकिन नहीं पता है नहीं बनेंगे ये लोग इंजीनियर, तो इनको दूसरी चीज तो सिखा दो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही बात है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज थी नेशन बिल्डिंग में। कल को अगर एक भी स्टार्टअप निकलता है, मतलब कितने भी निकले जो भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर बैच मतलब में। स्टार्टअप नहीं भी हो, बैंक का निकले वो निकले तो वहीं से आता है, इट इनहेरेंटली कम्स फ्रॉम दैट फैक्ट कि पीपल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अदर थिंग्स, यस, यस, यस। not just sticking to their branch or engineering in general. दैट्स ट्रू। मतलब अभी जब हम डिस्कस कर रहे हैं ना, अभी मुझे वो फीलिंग पूरी याद आ रही है कि भाई यू आर अ डिफरेंट ब्रीड, जो हमें बताया जाता था कि अपने ग्रेजुएट होने के बाद तुम्हें इसको आगे रखना है, जो तुम्हारा ब्रांड है, नॉट जस्ट द डिग्री, इट्स इन Correct. द पर्सन यू आर, द वे यू टॉक विद पीपल, द वे यू ऑर्गेनाइज थिंग्स, या जो भी चीज है Correct. उसको It's देखना it's चाहिए। it's a life. It's a life. It's a life. मतलब, for example, people from IT are generally average, on average, more having hustle culture यस। compared to other people. Because किया है तुमने ऐसा? यार मतलब अब तुम ये बताओ ना, रात को नाचने के बाद सुबह 8 बजे का लेक्चर लगा रहे हो, तो वो हसल गया ना, तो ठीक है। मुझे अभी भी हैरानी होती है कि वो कैसे कर लेते थे, हम कैसे करते थे वो पता नहीं, बट सही बात है वो। एकदम नॉनचलांटली चप्पल पहन के जा रहे हैं ओ भाई, सुबह सुबह। टिम्बल टिम्बल अटेंडेंस भी फर्स्ट ईयर का ही था ना ये, या बाद में हुआ वो? नहीं, बाद में। बाद, वो बाद की बातें बाद में डिस्कस करेंगे फिर, हाँ। पहले तो लिखित लिखित में अटेंडेंस होती लिखित अटेंडेंस, वो
पास भी होती थी कई बार, और कई बार वो ये ऑफ लेता ये था। बांटता था, हम्म। ये बांटता था। टीए बांटता था। टीए टीए बड़े इंपॉर्टेंट थे फर्स्ट ईयर में क्योंकि बता बट रहा है कि नंबर तो टीए दे रहा है लैब में, तो बट जुगाड़ू होना बहुत जरूरी था। जैसे बहुत बहुत बेसिक एग्जांपल, मेरे एक दोस्त का हम्म। इलेक्ट्रिकल लैब में, हाँ, तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल लैब में हमें प्रोजेक्ट्स बनाने होते थे। तो मेरा दोस्त और एक और दोस्त ने प्रोजेक्ट बनाया, जो कि एक बहुत ही ज्यादा हाई टेक प्रोजेक्ट सोचा था, जो बना घंटे से कुछ नहीं। अब प्रॉफ लैब में आके सबके प्रोजेक्ट चेक कर रहा है। अब हम्म। प्रोजेक्ट नहीं चला तो वो जीरो लगा दे, उसने बोल दिया। करेक्ट। अब हम क्या करें, हमने तो बनाया, चला ही नहीं। तो फिर हमने क्या किया, उसने एक का चेक किया, फिर वो चेक करते करते आया, हम उसके पास गए, उसका प्रोजेक्ट लिया, उसी का प्रोजेक्ट दिखा दिया। और प्रॉफ इम्प्रेस हो गया। और वो देखा तो हुआ बेसिकली, प्रोजेक्ट था, वो हाँ प्रॉप ने हाँ, देखा। और हम्म। हाँ हाँ, और उसको जितने नंबर दिए ना, उससे ज्यादा हमको दे दिए। मतलब हमको एज इन मेरे दोस्त को। हाँ, वो होते भी अजीब अजीब थे वो, मुझे याद आ रहा है वो कुछ तो वो सर्किट बना के क्या क्या थे होते थे यार वो डिवाइस कौन सा होता था जिससे सब टेस्ट हो जाता था? बड़ा अच्छा लगता था यार, वो येलो कलर का डिवाइस था इतना बड़ा, हाँ, उसके दो वो थे टेक्निकल्स, हमेशा वही अरे लगता था हर जगह, वोल्ट मीटर, कौन सा मीटर, पता नहीं क्या था यार वो। वो बढ़िया था भाई, उसमें सब चेक होता था, करंट वरंट सब, वो एक ही वो चेक कर देता था। हाँ, एक ही वो शक्तिमान था वो हमारा। हाँ। ओ और भाई। जबकि उन दोनों में से एक इलेक्ट्रिकल का था, तो भी भाई से कुछ नहीं हुआ। वो जुगाड़ू जुगाड़ू सेंस आ जाती है यही कि है अपने इंजीनियरिंग। को काम निकालना है, काम हम्म। निकालना है, सही करके निकालो, फर्क नहीं पड़ता। यही है भाई इंजीनियरिंग। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यही यही डिफरेंस है। रिजल्ट लाके देना है, प्रोसेस फर्क नहीं पड़ता। अब मतलब वो जैसे बहुत उस बात तक पहुंचने के बहुत तरीके हैं, तो बस फिर बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं वो तरीके। बेस्ट वाज रॉन द बुक फर्स्ट ईयर। सही है भाई, बढ़िया सेशन रिकॉर्ड हो गया। तो दर्शकों के लिए इतना ही अभी के लिए, बाकी आने वाले पार्ट्स में हम ईयर 2, 3, 4 और आफ्टर कॉलेज की बातें करेंगे। तब तक के हाँ लिए जी, नमस्कार बोलते हैं हमारे ऑडियंस को। सब्सक्राइब कीजिए थैंक हमारे यू सो चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने फर्स्ट ईयर की स्टोरीज, और ऐसी मस्त मस्त वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा ये चैनल। थैंक यू सो मच।